दोस्तों, हमारे क्रिकेटर वुमेन लीजेंड स्मृति मंदाना की शादी की चर्चा अब शायद ख़त्म हो जाएगी और अब वो अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगी, उम्मीद करता हूँ। और बहुत सारे ट्रोलर और बहुत सारे बकवास करने वाले उम्मीद करता हूँ अब बकवास करना बंद कर देंगे फाइनली, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पलाश और स्मृति दोनों के ऑफिशियल पेज से कॉल ऑफ मतलब शादी का क्लियर हो गया है। एक प्रकार से दोनों की शादी अब नहीं होनी है, ठीक है। और उसके बाद पलाश ने एक फाइनल वार्निंग दे दी है, खासतौर से फेक न्यूज़ वालों को और जो ट्रोलर्स हैं उनको, कृपा करके अब शांत रहें और अब बिल्कुल भी बकवास ना करें और गलत अफवाह किसी मॉडल के साथ या किसी के साथ मेरा जोड़ना बंद करें, वरना मैं सीधे सीधे अब लीगल एक्शन लूँगा। ये बहुत अच्छा हुआ फाइनली। और मंदाना जी के जो फादर हैं श्रीनिवास मंदाना, वो भी अब डिस्चार्ज हो गए हैं। दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। खबर ये है पूरी तरीके से 20 नवंबर को दोनों की शादी होनी थी। उसके पहले आईसीसी वर्ल्ड कप स्मृति मंदाना कहीं ना कहीं हीरो थी, हमारी लीजेंड है और वो जीतती हैं। उसके बाद उनके जो बॉयफ्रेंड है पलाश, फिल्मी तरीके से उनको शादी के लिए कहीं ना कहीं बोलते हैं, शादी के लिए कहीं ना कहीं उनको सबके सामने प्रपोज करते हैं, पूरी दुनिया देखती है। उसके बाद दोनों डिक्लेयर करते हैं 20 नवंबर की उनकी शादी। 20 नवंबर को फिल्मी तरीके से एक पोस्ट वायरल होता है जिसमें एक मॉडल हैं जो बता रही हैं कि एक साल पहले पलाश जो हैं, जो कहीं ना कहीं म्यूज़िक इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, वो चैट्स उनके वायरल हो रहे थे और कहीं ना कहीं फ्लर्ट कर रहे थे उस मॉडल के साथ में। उसके बाद क्या होना था, उसके बाद हंगामा मच जाता है पूरे सोशल मीडिया पर। लोग कयास लगाने लगते हैं कि पलाश की वजह से शादी रुकी है, जबकि सुबह हुआ ये था कि उनके जो फादर थे उनको माइनर सा हार्ट अटैक आया था श्रीनिवास मंदाना को, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद पलाश को भी इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और शादी के पोस्टपोन होने की खबर आती है। उसके बाद क्या होना था, उसके बाद पूरा एल्गोरिदम सोशल मीडिया का हंगामा मचा देता है, पूरी तरीके से इस शादी के कैंसिल होने की खबर को पुख्ता करता है और बोलता है कहीं ना कहीं पलाश की वजह से शादी पोस्टपोन नहीं है, शादी टूट गई है। और पलाश के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगने लगता है कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है। बड़ी बड़ी हेडलाइन बनती है, धोखेबाज पलाश, इस तरह की बातें होने लगती है, जबकि इस बात का सबूत अभी तक नहीं मिला है, ना तो किसी मीडिया संस्था को मिला है, ना तो किसी को मिला है कि पलाश ने धोखा दिया है स्मृति को। आज तक इस वक्त तक भी जो भी बातें आई है, भले कॉल ऑफ हो गई हो, शादी की बात रद्द हो चुकी हो, लेकिन कारण दोनों ही परिवार ने नहीं बताया। दोनों के ट्विटर हैंडल से खबर ये आई है कि हम लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और कृपा करके हमारी लाइफ को निजी मत बनाइए। और पलाश की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, उनका बहुत बुरा वक्त चल रहा है। अब अगर कोई न्यूज़ फेक तरीके से बनाता है तो उसके ऊपर सीधे सीधे कानूनी कार्रवाई होगी, जो बिल्कुल सही हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि दिल्ली टाइम्स इस बात का खास ख्याल रखता है, आपके पास सामने भले खबर लेट लेके आता है लेकिन पुख्ता लेके आता है। आज जो खबर आई है, क्योंकि पलाश की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, स्मृति की आई है और पुख्ता है, इसलिए हम आपको ये खबर दे रहे हैं। अभी तक हमने शादी के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करी थी, क्योंकि वो हमारी लीजेंड है स्मृति, वो हमारी हीरो हैं। उनकी निजी लाइफ में हमारे झांकने का हमारा अधिकार नहीं है भाई, वो हीरो है हमारी, हम लोग को उनके बारे में कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, मैं कैसे बोल सकता हूँ उनके बारे में? तो आप लोग कौन होते हैं उनके बारे में बोलना है? वो ट्रोलर कौन होते हैं, पत्रकार कौन होते हैं कि उनकी निजी ज़िंदगी में झांके? लेकिन बड़ी बड़ी संस्थाएं मीडिया की इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हैं। तो कृपा करके प्लीज़ उनकी निजी लाइफ को छोड़ दें। उन्होंने अगर स्पोर्ट्स में कुछ कमी करी है तो उस पर बात करें, उनकी निजी लाइफ में ना करें। दूसरा पॉइंट ये है कि पूरी तरीके से अब क्लियर हो चुका है कि शादी अब नहीं हो रही है, अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ चुके हैं और फाइनली रिश्ता टूट चुका है।
कारण क्या है वो हमें पता नहीं और हमको पता भी नहीं करना, क्योंकि उनकी वो पर्सनल लाइफ है, उन लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमारे हीरो हैं। आप लोग से भी विनती है, उनको उनकी निजी लाइफ को सॉर्ट आउट करने दीजिए। साथ के साथ दिल्ली टाइम्स को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए। जय जवान जय किसान दोस्तों।